आज मैं तुमको इस वीडियो में अपने रिवीजन करने के पीछे का माइंडसेट बताने वाला हूं और अपने रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिसको अप्लाई करके मैंने 2 बार यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। एक बार 2024 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स और फिर 2025 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई किया अपने रिवीजन के दम पे। तो आज मैं तुमको अपने रिवीजन करने के पीछे का माइंडसेट देने वाला हूं कि किस तरीके से मैंने अपने माइंड को रिवीजन करने के लिए रीप्रोग्राम किया, और साथ ही मैं रिवीजन करने की स्ट्रैटेजी देने वाला हूं कि किस तरीके से मैं रिवीजन करता हूं। अब रिवीजन करने के लिए सबसे पहला काम तुमको ये करना है कि जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है और उस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करना है। डायरेक्ट किताब से रिवीजन नहीं करना है, उस शॉर्ट नोट से रिवीजन करना है। जैसे मान लो ज्योग्राफी में जनगणना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर बार 1 या 2 सवाल आता है, तो क्या करो ना तुम कि जनगणना जो टॉपिक है उसको 1 या 2 पेज में नोट्स बना लो। इसी तरीके से मैंने क्या किया था कि जो भी ज्योग्राफी के अदर टॉपिक थे जो इम्पॉर्टेंट थे, जैसे कि दर्रे या फिर झील, जलप्रपात या फिर खनिज, कौन सा खनिज कहाँ पे पाया जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनका मैंने 1-1, 2-2 पेज में शॉर्ट नोट्स रेडी कर लिया था और मैं उसी शॉर्ट नोट से बार बार रिवाइज़ करता हूँ। जानते हो किताबें बार बार नहीं खुलती हैं, किताबों से डायरेक्ट रिवीजन मत करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बना लो और उस शॉर्ट नोट से बार बार रिवीजन करो, क्योंकि किताबें बार बार नहीं खुलती हैं यार। किताबें 400-500 पेज की होती हैं, उनको देख करके हमको डर लगता है। जब हम किताबें खोलते हैं ना, तो हम केवल किताबें पढ़ करके ख़त्म करने के लिए खोलते हैं, रिवीजन करने के लिए नहीं खोलते हैं। तो क्या करो, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको किताबों से निचोड़ करके किसी पन्ने पर डाल दो और उस पन्ने को, उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करो। इससे क्या होगा ना, तुमको उस टॉपिक से डर नहीं लगेगा, वो टॉपिक बार बार रिवाइज़ हो पाएगा। और अगर वो टॉपिक किताबों में छोड़ दोगे ना, तो वो किताबें बार बार नहीं खुलती हैं, किताबों से बार बार रिवीजन नहीं होता है। इसीलिए उसका शॉर्ट नोट्स बना लो और उस शॉर्ट नोट्स को बार बार रिवाइज करो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक का शॉर्ट नोट्स बनाना है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन सभी का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसका शॉर्ट नोट्स बना के उस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बार बार रिवाइज़ करो। और दूसरा काम तुमको ये करना है कि अपनी स्टडी का जितना भी टाइम तुम पढ़ते हो उसका 20% टाइम कम से कम रिवीजन के लिए निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना भी तुम पढ़ते हो उसका कम से कम 20% टाइम तुमको रिवीजन के लिए निकालना है। जैसे मान लो अगर तुम 10 घंटे पढ़ते हो, हालांकि पढ़ते नहीं होगे, मान लो अगर तुम 10 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 2 घंटे तुमको रिवीजन करना है। जैसे मैं 4 से 5 घंटे ही पढ़ता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ ना, 1 से 2 घंटे कम से कम रिवीजन करता हूँ। अगर तुम 5 घंटे पढ़ते हो तो कम से कम 1 घंटा रिवीजन करने के लिए निकालो। ये मैं कम से कम बोल रहा हूँ, इससे अधिक हो जाए चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। कोशिश करो 30% 50% टाइम रिवाइज़ करो। अगर 5 घंटे पढ़ रहे हो तो 2-3 घंटे रिवाइज़ करो। उसके बाद देखो कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल का बढ़ेगा। अपनी स्टडी का ज़्यादा टाइम रिवीजन करने पर दो। अब तुम्हारे मन में ये भी डाउट आएगा कि अगर मैं ज़्यादा टाइम रिवीजन करूँगा तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जानते हो, सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन करना, याद करना इंपॉर्टेंट है। मैं भी पहले ऐसे ही करता था। मैं भी, जानते हो, पहले यही सोचता था कि अगर मैं ज़्यादा टाइम रिवाइज़ करूँगा तो भाई सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मेरा ध्यान सिलेबस को कंप्लीट करने पे था। लेकिन ये एक चीज़ इतने टाइम के बाद मुझे समझ में आया कि सिलेबस कंप्लीट करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, याद करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। चीज़ों को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंठस्थ करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। तो इसीलिए सिलेबस को कंप्लीट करने पे ध्यान मत दो, किताबें ख़त्म करने पे ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, बल्कि उन चीज़ों को याद करने पर, रिवाइज़ करने पर ज़्यादा ध्यान लगाओ। सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना इंपॉर्टेंट है। याद करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। इस बात को अपने माइंडसेट में बैठाने के लिए बार बार खुद को रिपीट करो कि सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, सिलेबस कंप्लीट करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है, याद करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है। हालांकि तुम्हारा दिमाग इन सारी बातों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको मज़ा आता है नई नई चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को मज़ा आता है नया नया इन्फॉर्मेशन जानने में, नई नई चीज़ें पढ़ने में। उसको रिवीजन करने में मज़ा नहीं आता है, तो वो तुमको रिवीजन नहीं करने देगा। वो कहेगा एक टॉपिक ख़त्म हो गया, अब अगले टॉपिक पे चलो, अब अगले टॉपिक पे चलो। इस तरीके से अगले अगले टॉपिक पे वो तुमको भगाते रहेगा, और जब तुम कोशिश करोगे रिवाइज करने की तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसका सोल्यूशन तुमको इस तरीके से निकालना है। इस बात को बार बार खुद को रिपीट करना है कि सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है, याद करना इंपॉर्टेंट है। याद करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अभी मैं तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, मेरे हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। जब भी मुझे कुछ अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है, अपना नया माइंडसेट क्रिएट करना होता है ना, तो मैं इस चीज़ को या तो अपने किसी हाथ पे लिख लेता हूँ, या फिर इस चीज़ को अपने सामने कहीं पे रखता हूँ और बार बार खुद को याद दिलाता हूँ।
तो इसी तरीके से तुम भी खुद को याद दिलाओ बार बार कि सिलेबस कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो कि याद करना इंपॉर्टेंट है। तब जाकर के वो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड जो है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इंटरेस्ट लेगा रिवीजन करने में, वरना वो तुमको रिवीजन नहीं करने देगा, वो तुमको भगाता रहेगा नए नए टॉपिक पे। और हाँ, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका तुमको बताऊँ क्या है? क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करो। क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करने से जानते हो क्या होता है? एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको याद होता है। जैसे कि जब हम किताबें पढ़ते हैं ना, तो हम जल्दी जल्दी भागते हैं, हमारा ध्यान नहीं जा पाता है एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन को याद करने पे। लेकिन जब तुम क्वेश्चन के थ्रू याद करते हो ना, तो तुम्हारा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एकदम याद होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से तुमको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक सवाल है कि गांधी जी ने अपने नाइट की उपाधि को कब त्यागा था। मैं तुमको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान, दूसरा ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान, तीसरा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन के दौरान, या फिर चौथा ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने अपने नाइट की उपाधि को असहयोग आंदोलन के दौरान त्यागा था। हमको लगेगा यार कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान त्यागा होगा, नहीं, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने त्यागा था। जब आप क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करते हो ना, तो एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तुमको याद होता है। और जब आप किताबों के थ्रू या नोट्स के थ्रू केवल रीड करते हो, तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन याद नहीं हो पाता है, फिर एग्ज़ाम में जा कर के वही सिली मिस्टेक होता है। इसीलिए क्वेश्चन के थ्रू याद करो, एक्टिव रिकॉल के थ्रू याद करो, चीज़ें तेज़ी से याद होंगी तुमको और एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन याद होगा, गलतियाँ कम होंगी। इस वीडियो में मैंने पहली चीज़ तो ये बताया है कि तुमको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका शॉर्ट नोट्स बना लेना है और उस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बार बार रिवीजन करना है। डायरेक्ट किताब से उसको रिवीजन नहीं करना है, बल्कि शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करना है जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरा चीज़, जितना भी टाइम तुम पढ़ते हो उसका कम से कम 20% टाइम अपना रिवीजन करने के लिए रखो। कम से कम, अधिक हो जाए उससे चलेगा, लेकिन कम से कम 20% टाइम रिवीजन के लिए होगा। अगर 30 से 40%, 50% टाइम रिवीजन करोगे ना, तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस में एक अलग ही लेवल का डेवलपमेंट दिखेगा। एक बार करके देखना, तब पता चलेगा। और तीसरी चीज़ ये करना है कि सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना है, बल्कि याद करने के पीछे भागना है। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, बल्कि याद करने से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। हालांकि हमारा दिमाग इस माइंडसेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसके लिए क्या करो, बार बार अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो, बार बार इस बात को खुद को याद दिलाओ। और चौथा काम ये करना है कि क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करना है, एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जिससे याद होगा। चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी क्वेश्चन के थ्रू याद करने से। आई होप कि मैं तुमको बता पाया हूँगा कि तुमको किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से मैं रिवाइज़ करता हूँ और उस रिवीजन करने के पीछे का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से उस माइंडसेट को अपने दिमाग में बैठाना है, किस तरीके से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है रिवीजन करने के लिए। आई होप कि तुमको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी और इस चीज़ को अप्लाई करना, तब तुमको खुद फ़ायदा देखने को मिलेगा। ओके, बाय।